वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ था, बुशरा बीबी को लाया भी था और लेकर भी गया। अली अमीन की वजाहत, बोले बुशरा बीबी का दावा उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब ने उन्हें छोड़कर जा चुके थे। दीनी मदारिस बिल पर एतराज किया, सदर जरदारी की बदनीयती नहीं, मैं एतराजात को चिमटे से पकड़ने की काबिल भी नहीं समझता। कल इसराइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आलमी एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं तमाम मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। और शामी फौज मुल्क छोड़कर इराक भागने लगी। 2000 शामी फौजी इराक में पनाह ले चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ हयात तहरीर शाम दिमश्क से 10 किलोमीटर दूर है। दारुल हुकूमत के जुनूबी हमलों महलों में फौज ने पोस्टें खाली करना शुरू कर दी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने हलब, इदलिब और सैदा समेत शाम के 6 अहम शाहराहों का कंट्रोल संभाल लिया। पाक फौज के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 22 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक तल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बनाया। 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शौदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक विलायत हुसैन, लांस नाइक सिफ्तुल्ला, लांस नाइक शहीद रहमान, सिपाही निजामुद्दीन शामिल। टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन में 9 खारिजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और चेयरमैन PP का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूँ। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूँ? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। हुकूमत ने कहा था खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं हुकूमत इतने ज्यादा लोग देखकर घबरा गई थी। इन्होंने बानी को जेल में खुद ये पेशकश की थी। आज पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान न लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है, कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और PP की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे। ICC का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला ICC ने करना है, वही ऐलान करेंगे। नहीं चाहता मामला खराब हो, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। ICC प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। PSL की इजाजत दो, वरना दी 100 नहीं खेलेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के आगे डट गए। पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी ऑफर के बाद NOC ना मिलने पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की लीग के बायकॉट की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया तकरीबन 50 टॉप इंग्लिश क्रिकेटर्स गैर मुल्की लीग्स के NOC ना मिलने पर इंतहाई कदम उठा सकते हैं। इंग्लिश बोर्ड की नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ IPL के लिए NOC दिया जाएगा। प्लेयर एजेंट का कहना है यूनिवर्सिटी को PSL से पुरकशिश ऑफर मौसूल हुई है। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी।
اب فری لانسرز موبائل ڈیٹا کنیکشن پر VPN استعمال کرنے کے لیے موبائل نمبر رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ PTA کا کہنا ہے کہ اب تک 31,000 سے زائد VPNs رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔ فواد چودھری نے قومی حکومت کے قیام کی تجویز دے دی، کچھ عرصے کے لیے مشترکہ وزیر اعظم لانے کا مطالبہ، کہا PTI نون لیگ پیپلز پارٹی ملک کے لیے ضروری ہے، حکومت بانی PTI سے براہ راست مذاکرات کرے، بانی PTI کی رہائی کے بعد ملک کی صورتحال بدل جائے گی۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں قانون کی بالادستی کے بغیر معیشت بہتر کر لیں گے، ملکی معاملات اصلاحات کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، 26ویں آئینی ترمیم بالکل غلط اور آئین سے متصادم ہے، سٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا آپ کی کامیابی نہیں ناکامی کی دلیل ہے۔ GHQ حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، راولپنڈی کی ATC کا شبلی فراز، شہریار آفریدی، زین قریشی سمیت دیگر ملزموں کو 10 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جرا ہاؤس حملہ کیس جیل ٹرائل کے لیے پیش نہ ہونے پر عالیہ حمزہ سمیت 11 ملزمان کے وارنٹ جاری، 19 دسمبر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے مستعفی ہونے کی قیاس آرائیاں مسترد کر دیں، ایک سوال کے جواب میں کہا یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا۔ تقریب سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا ملک میں چلڈرن کورٹس بنانے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، بچوں سے متعلق کیس کو فوری سنا جائے، بچہ عدالت میں پیش ہو تو اس کی بات سنیں، ہم کیسز میں بچوں کے والدین کو سن لیتے ہیں، بچوں سے پوچھیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عادل بازئی نے ری سیٹ قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، عدالت نے فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر عادل بازئی کو ری سیٹ کیا تھا۔ پنجاب کے شہر مانگا منڈی اور پھول نگر میں زہریلی شراب پینے سے 8 افراد جان سے گئے، ہلاک افراد نے ایک ہی دکان سے شراب خریدی تھی، شراب نوشی کے بعد حالت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم کی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں کمی پر قوم کو مبارکباد، کہا مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے، ترقی و خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 18 دسمبر سے مصر کا 2 روزہ دورہ کریں گے، سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 8 سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کل چین کے پہلے 8 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی۔ دال کم سے کم 300، تیل 100 روپے مہنگا، انڈے 400 روپے درجن، پاپے، دودھ، ڈبل روٹی پہنچ سے دور، کرائے بھی کم نہ ہوئے تو حکومت مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کیسے کر رہی ہے؟ وزیر خزانہ سے صحافی کا سوال، محمد اورنگزیب بولے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا دھرنوں سے ملک کو یومیہ 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، سب کو بیٹھ کر تہیہ کرنا چاہیے کہ انتظامیہ جو بھی آئے لیکن کچھ چیزوں پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ عام آدمی بتائے گا مہنگائی کتنی کم ہوئی، صرف گیس کی قیمت میں 319% اضافہ ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، جمہوری آزادی پامال ہو رہی ہے، ڈی چوک واقعے پر انکوائری کمیشن بننا چاہیے، خیبر پختونخوا سے تعلق کی بنیاد پر گرفتاریاں قابل قبول نہیں، حکومت قوم کو تقسیم کرنے والے کام نہ کرے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، پیپلز بس سروس کے 40 سٹاپس کی تعمیر 2 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ، گاڑیوں کی جدید سائیکلنگ فٹنس چیکنگ لازمی کرنے کا بھی فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ہر سال گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، فٹنس قوانین پر عمل نہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اٹلی کا تربیتی بحری جہاز امیریگو ویسپوچی 2 روزہ دورے پر کراچی کی بندرگاہ پہنچ گیا، اٹلی کے سفیر، قونصل جنرل سمیت پاک بحریہ کے افسران نے استقبال کیا۔
जहाज की आमद वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। अमेरिगो वेस्पूची को दुनिया की खूबसूरत तरीन जहाज का दर्जा हासिल है। जहाज के अमले को कराची में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करवाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट बार इंतखाबात, सदर की नशिस्त पर सरफराज मेतलू कामयाब, नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद राहिब लाखू कामयाब करार। कामयाबी पर वकीलों का जश्न, डांस करके कामयाबी पर खुशी मनाई। गजा में इसराइली जा रही है 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 6 बच्चों समेत 20 अफराद शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले में 29 अफराद जान से गए। इसराइली तैयारों ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसराइली वजीर आजम अमन के लिए संजीदा नहीं है। लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में इसराइल जंगबंदी के बाद 150 हमले कर चुका। अवाम मुझे माफ कर दे, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांगी। अवाम ने सदर को माफी मुस्तरद कर दी। मुसावी होने का मुतालबा। सियोल में सदर के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन की जानिब से आज पार्लियामेंट में जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाखज़े की तहरीक पर वोटिंग होगी। गवर्नर पंजाब की ऑपरेशन में शहीद कैप्टन ज़ुहेबुद्दीन के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। पाक व्यू सोसाइटी की मरकजी शाहराह शहीद कैप्टन के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। शोहदा और उनके वरसा पूरी कौम का फख्र हैं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। सियासत की आड़ में फोर्सेस के खिलाफ नौजवान नस्ल को गुमराह करना कबूल नहीं। बरतानिया में समंदरी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, 86,000 मकान बिजली से महरूम। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में शहरियों को गैर जरूरी ड्राइविंग से गुरेज की हिदायत की है। समंदरी तूफान से लंदन बड़ी हद तक महफूज है। चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस का फातिहाना आगाज, पैंथर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। 217 रन के ताकुब में पैंथर्स 9 विकेट पर 181 रन बना सके। हैदर अली की 50 रायगा, उस्मान तारिक और मोहम्मद अली की 3-3 विकेटें। पहले मैच में मार्कोर्स ने लायंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। 3 गेंदों पर 3 विकेटें। इंग्लिश फास्ट बॉलर एटकिंसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक कर डाली। वेलिंगटन टेस्ट में नेथन स्मिथ, मैट हेनरी और टिम साउथी को लगातार 3 गेंदों पर पवेलियन भेजा। बॉल चबाने वाला मामला बस हो गया, ये नहीं पता कैसे हुआ। शाहिद खान अफरीदी की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मैं हूं कराची सेशन में बताया, स्पॉट फिक्सिंग का पता चला तो मैनेजमेंट को बता दिया था। लड़के समझे ना मैनेजमेंट, गलत करते हैं तो फिर आपके साथ भी गलत होता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज। फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूं कराची के तहत 2 सेशंस में नदीम बेग, मुनव्वर सईद, मुस्तफा कुरैशी की गुफ्तगू को भी खूब पजीराई हासिल हुई। दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया, जो पढ़ा दिल में उतर गया। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 8 साल हो गए। पॉप गुलकार से नात खां और मजहबी स्कॉलर तक का सफर तय करने वाले जुनैद जमशेद आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज। 11 किताबों की रूनुमाई, 22 मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। मुस्तंसन हुसैन तारड़ से मुलाकात के हवाले से सेशन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। मैं हूं कराची सेशन में फिल्म स्टार नदीम, मुस्तफा कुरैशी, मुनव्वर सईद और शाहिद आफरीदी शिरकत करेंगे। आलमी मुशायरे का भी एहतमाम किया जाएगा।